भारत में केवाईसी की तरह एक और केवाईसी प्रक्रिया होती है जिसे CKYC यानी सेंट्रल केवाईसी के नाम से जाना जाता है। केवाईसी और सेंट्रल केवाईसी दोनों ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों अलग अलग स्थानों पर मान्य है तथा डिटेल के साथ स्वीकार भी की जाती है। भारत में CKYC कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार ने सन 2012-13 के केंद्रीय बजट सत्र के दौरान की थी, लेकिन ये 2016 से पूरे देश में लागू हो गया है। सेंट्रल केवाईसी को द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इन ट्रस्ट इन इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसे सिर्फ एक बार कराना होता है। एक बार कराने के बाद सेंट्रल केवाईसी को बार बार कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवाईसी देश के लगभग सभी प्रमुख संस्थानों के द्वारा कराई जाती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर होने वाली केवाईसी प्रक्रिया को CKYC यानी सेंट्रल केवाईसी कहते हैं। सेंट्रल केवाईसी का प्रयोग बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों तथा NBFC आदि के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल केवाईसी का रजिस्ट्रेशन चूंकि केंद्रीय स्तर पर किया जाता है, इसलिए देश के सभी नागरिक जो केंद्रीय स्तर पर अपने वित्तीय लेन देन करते हैं उनका रिकॉर्ड केंद्रीय स्तर पर संभाल कर रखा जाता है। वित्तीय संस्थान इस रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन उपलब्धता के चलते किसी भी ग्राहक की पहचान जब चाहे तब कर सकते हैं। यदि आप अपने लिए CKYC कराना चाहते हैं तो आप RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त विनियमित संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं। सेंट्रल केवाईसी की पूरी प्रक्रिया का संचालन SEBI, IRDA तथा PFRDA के द्वारा किया जाता है। आप म्यूचुअल फंड्स, बीमा, स्टॉक ब्रोकर आदि के द्वारा भी CKYC करा सकते हैं। CKYC की प्रक्रिया को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि देश के नागरिकों को अपनी वित्तीय पहचान प्रमाणित करने में आसानी हो सके। पहले केवल केवाईसी ही होती थी जिसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स तथा इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा अलग अलग कराया जाता था, लेकिन अब केंद्रीय स्तर पर CKYC के कारण सभी ग्राहकों की सूचनाएं एक ही सर्वर पर मौजूद रहती है, जिसे जब चाहे तब चेक किया जा सकता है। सेंट्रल केवाईसी का उद्देश्य देश भर में मौजूद सभी प्रकार के वित्तीय प्लेटफॉर्म के बीच मौजूदा खाई को पाट कर असमानता को खत्म करना है। CKYC होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोई व्यक्ति CKYC के लिए अप्लाई करता है तो उसे 14 अंकों वाली एक संख्या प्रदान की जाती है। 14 अंकों वाले नंबर को ही कीन अथवा CKYC नंबर कहा जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार की संख्या होती है जो सभी व्यक्तियों को अलग अलग दी जाती है। इस CKYC नंबर से कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय पहचान स्पष्ट कर सकता है। जब भी आप किसी स्थान पर निवेश करना चाहें तो आप अपनी 14 अंकों वाली संख्या दे सकते हैं। आप अपने लिए निवेश के लिए तुरंत पात्र मान लिए जाएंगे। सेंट्रल केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। सेंट्रल केवाईसी कराने के लिए आपको CKYC फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। पहला है एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा है पहचान के प्रमाण पत्र के लिए कोई भी एक दस्तावेज जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र स्वयं हस्ताक्षरित किया हुआ। तीसरा है घर के पते के लिए कोई एक उपयुक्त दस्तावेज, यह भी खुद से साइन किया हुआ चाहिए। और चौथा है CKYC फॉर्म भरा हुआ तथा इसको अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने जाना कि सेंट्रल केवाईसी क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप सेंट्रल केवाईसी को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।